प्रकृति, मौन चिकित्सक। अध्याय 9, सूर्य दर्शन प्रकाश की चिकित्सा। सुबह की वह घड़ी मेरे जीवन की सबसे पवित्र घड़ियों में से एक बन गई थी। जब दौड़ खत्म हो जाती, दिल की धड़कनें धीरे हो जाती और सांसें शांत होकर लय में लौट आती, तब मैं अपनी चटाई लेकर पूरब की ओर बैठता, जहां से सूर्य धीरे धीरे उगता था, मानो ईश्वर की कोई मौन आशीष धरती पर उतर रही हो। वे 20 मिनट का सूर्य दर्शन मेरी चिकित्सा यात्रा का सबसे सुंदर अध्याय बन गया। सूरज की हल्की गर्म किरणें जब चेहरे को छूतीं, तो ऐसा लगता मानो कोई स्नेहिल हाथ मुझे थाम रहा हो। वह ऊष्मा मेरे भीतर उतरती, रक्त के साथ बहती और हर थकी कोशिका को जीवन का संदेश देती। शुरुआत में मुझे इसका कोई वैज्ञानिक ज्ञान नहीं था, बस इतना जानता था, जब मैं सूर्य के सामने बैठता हूं तो मेरा मन हल्का हो जाता है, दर्द घट जाता है और भीतर एक अजीब सी खुशी जागती है। धीरे धीरे समझ आने लगा, यह सिर्फ एक अभ्यास नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ एक संवाद है। सूर्य की रोशनी केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी पोषण देती है। हर सुबह जब मैं धरती पर नंगे पांव बैठता, आंखें आधी बंद और किरणें त्वचा को छूतीं, तो ऐसा लगता मैं अपने भीतर की दिव्यता से मिल रहा हूं। प्रकाश का विज्ञान और आत्मा का स्पर्श। सूर्य की रोशनी हमारे शरीर की हर कोशिका को जागृत करती है। जब किरणें त्वचा को छूती हैं, तो विटामिन डी बनता है, जो हड्डियों, रोग प्रतिरोधक शक्ति और हार्मोन संतुलन के लिए आवश्यक है। पर मेरे लिए यह केवल विटामिन नहीं था, यह ऊर्जा थी, प्राण था। योग में कहा गया है, सूर्य ही जीवन का मूल स्रोत है। जब हम उगते या डूबते सूर्य को प्रेम पूर्वक निहारते हैं, तो वह ऊर्जा हमारी आंखों से होकर सीधे पीनियल ग्रंथि तक पहुंचती है। वह ग्रंथि जो आध्यात्मिक नेत्र कही जाती है। विज्ञान भी यही कहता है। यह ग्रंथि मेलाटोनिन और सेरोटोनिन बनाती है, जो नींद, मूड और उपचार से जुड़ी हैं। प्राकृतिक प्रकाश से ये हार्मोन संतुलित होते हैं और शरीर स्वयं को पुनर्जीवित करने लगता है। मुझे तब पता चला, मैं जब हर सुबह सूर्य के सामने बैठता हूं, तो मैं केवल प्रकाश नहीं ले रहा, बल्कि अपने शरीर की घड़ी को रीसेट कर रहा हूं। मन शांत हो रहा है और शरीर धीरे धीरे ठीक हो रहा है। एक जुड़ाव का अनुष्ठान। मुझे एक सर्द सुबह याद है। हवा में ठंडक थी और धरती पर हल्की धुंध बिछी हुई थी। मैं दौड़कर लौटा और चटाई पर बैठ गया। सूरज का पहला सुनहरा प्रकाश जब मेरे चेहरे पर पड़ा, तो ऐसा लगा जैसे उसने कहा, तुम मुझसे अलग नहीं हो। वह क्षण मेरी चिकित्सा की दिशा बदल गया। तब समझा, उपचार केवल दवाओं या अस्पतालों में नहीं, बल्कि ऐसे क्षणों में होता है जहां शरीर, मन और प्रकृति एक साथ मौन में मिलते हैं। हर दिन मैं उसी तरह बैठता, आंखें आधी बंद, किरणों को धीरे धीरे भीतर उतरने देता, परमेश्वर का धन्यवाद करता, इस जीवनदायी प्रकाश के लिए, आकाश, वृक्ष और उन पक्षियों के लिए जो उस क्षण मेरे साथी थे। धीरे धीरे मैंने पाया, कृतज्ञता स्वयं एक औषधि है। वह मन को शांत करती है, तनाव को मिटाती है और आत्मा में आनंद भरती है। प्रकाश जो भीतर को छूता है। बीमारियां अक्सर शरीर में नहीं, मन में शुरू होती हैं। भय, क्रोध, अपराध बोध, ये सब ऊर्जा को रोक देते हैं। जब ऊर्जा रुक जाती है, तो जीवन की धारा कमजोर पड़ जाती है। सूर्य का प्रकाश उस रुकावट को खोल देता है। उसकी गर्माहट रक्त संचार को बढ़ाती है, सूजन को घटाती है और कॉर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन को संतुलित करती है। धीरे धीरे शरीर सुरक्षित महसूस करने लगता है और उपचार शुरू हो जाता है। मैंने पाया कि सूर्य दर्शन के बाद मुझे पूरे दिन ऊर्जा बनी रहती थी। थकान नहीं होती, नींद गहरी होती और मन स्थिर रहता। सूर्य मेरे लिए एक ऐसा चिकित्सक बन गया जो न कोई शुल्क लेता था, न अपॉइंटमेंट मांगता, बस रोज उगता था और मुझे जीवन देता था। सूर्य एक गुरु की तरह। धीरे धीरे मैंने समझा, सूर्य केवल शरीर नहीं, जीवन भी सिखाता है। उसने मुझे नियमितता सिखाई। वह हर दिन उगता है, चाहे कोई देखे या न देखे। उपचार भी ऐसा ही है, रोज थोड़ा थोड़ा करना होता है। उसने विनम्रता सिखाई। वह सबके लिए चमकता है, किसी में भेदभाव नहीं करता। और उसने समर्पण सिखाया। वह अपने समय पर उगता और ढलता है, ना जल्दी ना देर से। जैसे उसने कहा हो, अपने उपचार के समय पर भरोसा रखो।
प्रकाश से संवाद। सूर्य दर्शन हमेशा सुरक्षित समय पर किया जाना चाहिए। सुबह की पहली किरणों में या सूर्यास्त के समय, जब किरणें कोमल और सुनहरी होती हैं, धीरे धीरे उस प्रकाश को आंखों में उतरने दो, जैसे आत्मा उसे पी रही हो। यह प्रकाश मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस को सक्रिय करता है, जो नींद, पाचन और तापमान का नियंत्रण करता है। योग के अनुसार यह अमृत उत्पन्न करता है, जो दीर्घायु और आंतरिक शांति का प्रतीक है। मैं यह सब नहीं जानता था, पर जो महसूस किया वह शब्दों से परे था। मन में शांति, विचारों में स्पष्टता और आत्मा में एक प्रकाश। प्रकृति की औषधि। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझता हूं, आधुनिक चिकित्सा अक्सर शरीर को प्रकृति से अलग कर देती है, पर हम उसी मिट्टी, उसी जल, उसी अग्नि से बने हैं। और सूर्य, वह अग्नि का जीवित रूप है। बिना सूर्य के कुछ भी नहीं। हर फल, हर वृक्ष, हर सांस, सब उसी के कारण संभव है। जब हम उससे फिर से जुड़ते हैं तो शरीर अपनी लय याद करने लगता है, कोशिकाएं फिर से जीवंत होती हैं और आत्मा हल्की हो जाती है। मेरे लिए सूर्य दर्शन उस स्वाभाविक अवस्था में लौटना था, जहां प्रकाश और जीवन एक हो जाते हैं। यह सूर्य को देखना नहीं, उसका संदेश ग्रहण करना था। शांत रहो, गर्म रहो और प्रकाश को भीतर आने दो। मेरा संदेश, अगर आप भी उपचार की यात्रा पर हैं तो एक दिन बस बाहर जाइए, सुबह की पहली किरणों में बैठिए, अपना फोन दूर रखिए और बस सांस लीजिए। महसूस कीजिए कि गर्माहट आपके भीतर उतर रही है। उस क्षण के लिए धन्यवाद दीजिए। जीवन के लिए, प्रकाश के लिए और प्रकृति के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस रहने की। सूर्य जानता है कि कैसे उपचार करना है। हर सुबह जब मैं सूर्य के सामने बैठता हूं तो मन ही मन वही शब्द कहता हूं, हे प्रकाश, मेरे मन को शांत कर और मेरी आत्मा को जागृत कर। और हर बार वह प्रकाश ऐसा ही करता है।